तो तमाम झनक के फैंस को जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। आप सभी लोगों को इसी लम्हे का इंतजार था कि कब झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, कब इन दोनों का महामिलन होगा और कब हमें यह नजारा देखने को मिलेगा। तो वो शुभ घड़ी आ चुकी है और जल्द ही झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के सामने होने वाले, जहां पर अनिरुद्ध झनक को जिताने या हराने किस लिए आया है इस बात का मकसद पता चलेगा। झनक को खुद भी नहीं पता है कि आखिरकार अनिरुद्ध सर यहाँ पे क्यों आए। हालांकि अनिरुद्ध सर यहाँ पे अर्शी के एक पेरेंट बनकर आए, अर्शी को लेकर आए हैं, लेकिन क्या वो दिल से चाहते हैं कि अर्शी जीते या फिर वो चाहते हैं कि झनक ही जीते? इसी का जवाब मिलने वाला आज आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अब ना झनक और अनिरुद्ध का आमने सामने आने का सही वक्त आ चुका है। अनिरुद्ध मुंबई जल्द ही आने वाला अर्शी को लेकर एक या दो एपिसोड के बाद की जो कहानी होने वाली है उसी में। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अर्शी इतनी जल्दी खुद को रिकवर कर रही है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह यह है कि अर्शी को इस बात का पता चल गया। अर्शी को उसके मां सृष्टि ने यह बताया कि झनक भी उसी डांस रियलिटी शो में परफॉर्म कर रही है और झनक ने अपना पहला ऑडिशन का राउंड भी क्लियर कर लिया और झनक अब धीरे धीरे नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते ही जा रही है। जब से यह बात अर्शी को पता चली है, अर्शी ने मानो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया। अर्शी ने अपने पर ध्यान दिया। अर्शी को यह पता चल चुका है कि अब कहीं ना कहीं से वो भी झनक को कॉम्पिटिशन बन सकती है और जाकर उसे प्रतिस्पर्धा दे सकती है। इसीलिए अर्शी ने खुद को, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो अब पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो चुकी है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही झनक अर्शी खड़े नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन अब अनिरुद्ध की सपोर्ट की वजह से अनिरुद्ध ने इतना ज्यादा उसे मोटिवेट किया कि अब अर्शी झनक के सामने जाकर परफॉर्म भी कर सकती है। दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सभी में अनिरुद्ध का कौन सा रोल होने वाला है? क्योंकि अर्शी अपनी मां को इसलिए भेज रही है क्योंकि वह झनक मौजूद है, या फिर यूं कहें कि अर्शी को वाकई सृष्टि भेजना चाहती है, ये तो भगवान जाने। या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से आज तक सृष्टि को देखा गया है, उससे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कभी अपनी बेटी को खुशी चाहती नहीं है। अरे भाई, उसे सिर्फ और सिर्फ झनक को नीचे गिराना आता है। जहां पे झनक नीचे गिरती है उसे लगता है कि उधर उसकी बेटी को खुशी मिलती है, लेकिन वाकई में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि एक मां को अपनी बेटी की खूबी हर हाल में अपनी बेटी के अंदर देखनी चाहिए, ना कि किसी दुश्मनी के अंदर। लेकिन यहां पर सृष्टि ने तो झनक को दुश्मन मान ही लिया। खैर, हमें कौन सा फर्क पड़ता है और झनक को कौन सा फर्क पड़ता है, क्योंकि झनक निकल चुकी है अपने शहरों के सपनों की नगरी में और जहां पर उसे सपना पूरा करने का मंच भी मिल गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सभी के बीच में अनिरुद्ध किसके तरफ है? जी हां, आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा, जिसका जवाब मैं आपको बता दूं कि बेशक ही अनिरुद्ध किसकी तरफ रहेगा यार? अनिरुद्ध रहेगा झनक की तरफ। और अनिरुद्ध झनक की तरफ इसलिए भी रहेगा क्योंकि बेशक ही वो अर्शी के बारे में जान जाएगा। अर्शी जब यहां पे पहुंचने वाली होती है, मुंबई पहुंचती है, और अर्शी यहां पे अपने लिए परफॉर्म नहीं करती है, बल्कि अर्शी झनक को ही अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है और बार बार झनक को नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो अनिरुद्ध समझ जाता है कि आज भी अर्शी नहीं बदली है। अरे जब मैंने अनिरुद्ध यानी मैंने खुद ने छोड़ दिया है झनक के बारे में सोचना, छोड़ दिया और झनक यहां आ गई, अपनी जिंदगी बिता रही है, तो फिर भला अर्शी आज भी तुम झनक से क्यों नफरत करती हो? जहां पर अनिरुद्ध अर्शी को यह सच्चाई भी बताने वाला है कि तुम्हारे साथ अर्शी जो हादसा हुआ ना, उसके पीछे झनक का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसके पीछे तुम्हारी मां सृष्टि का ही हाथ है। और सृष्टि की वजह से, तुम्हारी मां की वजह से आज तुम्हारी यह हालत है। लेकिन तुम इसका सारा ब्लेम देती हो झनक को और हमेशा झनक को नीचे गिराने की कोशिश करती हो, उसे कैरेक्टर सवाल उठाती हो। इसीलिए जल्द ही अर्शी के माइंड में जो कंफ्यूजन है ना, उसे क्लियर करेगा अनिरुद्ध। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है कि अर्शी बदलने वालों से नहीं है। कुत्ते की पूंछ भी भला कभी सीधी होती है क्या? अर्शी भी उन्हीं में से है। इसीलिए अर्शी को जब ये बात पता चलेगी कि कैसे उसकी मां की वजह से उसकी यह हालत हुई है, तो उसके बाद भी वो झनक के खिलाफ बिल्कुल भी बदलती नहीं है। लेकिन इन सभी के बीच में जब झनक और अनिरुद्ध का आमना सामना होने वाला है, अनिरुद्ध और झनक के बीच कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो दोनों करना चाहते हैं। क्योंकि इतना लंबा समय हो गया दोस्तों दोनों के मिले हुए, कितने लंबे समय से दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। इसीलिए इनके बीच के जो मिलन होगा ना, वो बहुत लंबा होने वाला है। इनके बीच में कई सारे ऐसे सवाल है जो एक दूसरे से पूछना चाहते हैं। अनिरुद्ध झनक से पूछना था, झनक कि तुमने मुझे बता के नहीं किया, तुम मुझे बता के भी जा सकती थी। यदि तुम्हें जाना ही था तो मुझसे परमिशन लेकर चल जाती। मैं तुम्हारे सपनों पर क्यों अंकुश लगा था? यदि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जीने के जो तरीके आने हैं, तुम्हें जैसा जीना चाहती हो, तो मैं तुम्हें जीने देता ना झनक, मैं तुम्हें थोड़ी ना रोकता। तुम मुझे एक बार बता तो सकती थी, तुम मुझे एक बार इत्तला तो दे देती, या फिर यूं कहें कि तुम मुझे कोई ऐसा हिंट दे देती जिससे मैं समझ जाता। अचानक ही तुम चली गई और घर में लेटर छोड़ दिया, जिसे देखकर मेरी क्या हालत हुई होगी झनक। एक बार मुझे भी तो समझो, एक बार मुझे जानने की कोशिश करो कि मैं भी तो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत तो कंसर्न रखता हूं ना, मुझे भी तो तुम्हारी थोड़ी बहुत फिक्र है ना। लेकिन तुम तो मुझे बिना बताई चले गई, तो सोचो मुझे कैसा लगेगा। जहां पर झनक ये भी कहने वाली अनिरुद्ध सर से कि कैसे सर जी मैं कैसे बताती आपको, घर में तो सभी लोग मुझे
मुझे देखना नहीं चाहते। घर के सारे लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब झनक इस घर को छोड़कर जाएगी। सारे लोग को ये इंतजार था कि इस घर का सर दर्द कब हटेगा। मैं ही तो उस घर की सबसे बड़ी अपराधी हूं, मैं ही तो उस घर की सबसे बड़ी दोषी हूं। ऐसे में यदि मैं उस घर में रहती तो आप लोग शांति से कैसे जीते सर जी। इसीलिए मुझे इतना बड़ा त्याग देना पड़ा, इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, इसीलिए मैं बिना किसी को बताए ही आ गए। यदि मैं आपको भी बताती तो मुझे पता था कि आप भले ही अभी बोल दे रहे हैं कि मुझे जाने देते, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे रोक लेते और मैं आपके सामने आती, आपके आंखों में वो आंसू देखती, आपके दिल में, आपके छाए में उदासी देखती, तो मैं कहीं ना कहीं नहीं जा सकती। इसलिए मुझे पता था कि आपको बिना बताए ही निकल पाऊंगी, तभी निकल पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं निकल पाऊंगी। इसीलिए झनक अनिरुद्ध को बिना बताए आती है। लेकिन यहीं पे सवाल नहीं होता, बल्कि अनिरुद्ध ये पूछता है कि झनक क्या तुम अब अपने सपनों के लिए रेडी हो, या फिर यूं कहें कि झनक अनिरुद्ध से सवाल करने वाली है कि सर जी आप यहाँ पे अर्शी को दीदी को सपोर्ट करने आए ना, बेशक उन्हें लेकर आएंगे तो आप यही चाहते हो कि अर्शी दीदी, जहां पर अनिरुद्ध सबसे बड़ा रिविलेशन करने वाला है, वो बताने वाला है कि भाई मैं भले ही अर्शी के साथ आया हूं लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा झनक। मैं भले ही अर्शी के सामने, घर वालों के सामने अपनी दिल की बात नहीं कहता हूं झनक, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे दिल में क्या। कहीं ना कहीं दोस्तों इन दोनों को ये बात पता है कि इन दोनों के दिल में क्या, लेकिन दोनों अपने दिल की बातों को जबान पर लेकर नहीं आते। इसीलिए अब झनक ना सर जी को बोलेगी कि सर रहने दीजिए सर जी, आपके दिल में जो बातें हैं उसे दिल में ही दबा लीजिए, क्योंकि आप उसे कभी जबान पर लेकर नहीं आते, आप कभी किसी के सामने ये स्वीकार नहीं करते, आप कभी किसी को बताते नहीं हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरे लिए कोई फिक्र करते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक जिम्मेदारी सोचते हैं, क्योंकि आप मुझे घर लेकर आए थे और मैं आपकी जिम्मेदारी से हट चुकी हूं, आपके कंधे का बोझ हट चुका है, मैं मुंबई पहुंच चुकी हूं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ गई हूं, तो क्यों ना आप इस बारे में सोचना ही छोड़ दे। लेकिन अनिरुद्ध तब बताएगा कि नहीं झनक नहीं, अब मौका है, यही आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद शायद मैं कभी तुम्हारे पास ना आ पाऊं। यदि मैं इस बार आया हूं तो तुम्हें घर लेकर वापस जाऊंगा। और जहां पर झनक को जिताने की अनिरुद्ध पूरी कोशिश करने वाला, उसी की तरफ पूरी तरीके सपोर्ट भी करेगा। और जैसे ही झनक ये शो जीत जाएगी तो सबसे पहले अनिरुद्ध ही होगा जो सबसे ज्यादा खुश होगा। और अनिरुद्ध की इसी खुशी को देखकर मिर्ची लगने वाली है अर्शी मैडम जी को। जी हाँ दोस्तों, अर्शी को मिर्ची लगेगी, क्योंकि अर्शी को यह बात पता चल गया है कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध आज तक उससे झूठ बोल रहा था। और अर्शी अभी तो बोल भी रही थी कि रहन दो, कुछ दिन के लिए सब प्यार है, मुझे सब लोग छोड़कर चले जाएंगे, मुझे पता है कि तुम लोग सब लोग मुझे हमेशा के लिए नहीं रख सकते हो, क्योंकि मैं सभी का सरदर्द हूं, मुझे कोई नहीं झेल सकता ज्यादा। अर्शी तुम इतनी सच्चाई कैसे बोल सकती हो? सही बात है, ये तुम्हें कोई नहीं झेल सकता। अरे तुम सरदर्द हो, तुम बातों से जाओ तो ताने देती हो, अरे तुम बात करने जाओ तो लोगों को कोसती हो, तुम बातों से जाओ तो लोगों को दोषी बनाती हो, तुम अपने आप को महान सोचती हो, बाकी सारे लोग तुम्हारे सामने विलन बना देती हो। ऐसे में तुम्हारे साथ कौन रहेगा? अरे कोई तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हारी फिक्र कर रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है, तो तुम्हें उसमें कोई मतलब दिखाई दे रहा है, तुम्हें उसमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है। जब तुम्हारे सामने अनिरुद्ध आया है, तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, खड़े हो जाओ, चलो हमारे साथ परफॉर्म करो, तुम भी जाना, ये वो दुनिया भर की बातें तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या हो रहा है, क्या मिलेगा तुम्हें? अरे भाई, यदि कोई तुम्हें कुछ मदद कर रहा है तो तुम उसके बारे में सोचो ना, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो। ऐसे में कैसे चलेगा ऐसे कैसे चलेगा अर्शी? और कहीं ना कहीं अर्शी तुम्हें पता है कि ऐसा ही अगर चलते रहा तो तुम्हें छोड़कर जाने में झनक को, अनिरुद्ध को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी होने वाला है कि अनिरुद्ध को यह बात पता चल चुका है कि अर्शी कभी नहीं बदलने वाली, इसीलिए झनक के सामने जाकर अपने दिल की बातें भी रखेगा, जहां पर झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे से तमाम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या अब अनिरुद्ध और झनक के बीच में अर्शी फिर से आएगी? क्योंकि अर्शी तो बेशरम है। जब अर्शी को अनिरुद्ध ये बोल देता है कि नहीं अर्शी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, हमारी शादी पूरी तरीके से नहीं हुई है, यही अच्छी बात है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो प्लीज हमारे बीच से हट जाओ। लेकिन क्या उसके बाद भी अर्शी हट जाएगी, अनिरुद्ध की बात को यही सुनेगी, या फिर अर्शी फिर से झनक को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ये एक बात जरूर पूछता हूं दोस्तों मैं आपसे कि क्या झनक को ये सोच लेना चाहिए कि वो अनिरुद्ध सर की तरफ वापस नहीं झुकेगी? झनक को ये मान लेना चाहिए कि अब उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध सर का कोई रोल नहीं है? या फिर यूं कहें कि झनक को अनिरुद्ध सर को पूरी बात बतानी चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूं? क्योंकि झनक भी कहीं ना कहीं डरपोक की तरह ही काम करी है। आज तक उसने भी तो अनिरुद्ध सर से अपनी पूरी दिल की बात नहीं रखी है। झनक भी सच्चाई जानती है कि वो अनिरुद्ध सर से प्यार करती है, तो वो क्यों ना अपनी बात भी बता दे? क्या लगता है आपको ऐसा? क्योंकि दो डरपोक लोगों की ये कहानी है, अनिरुद्ध और झनक दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि दोनों को एक दूसरे से दिल की बातें करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, दोनों को डेयर के साथ अपनी सारी बातें खोलकर रखनी चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप झनक के फैन, यदि आप झनक के सफर में उसका साथ दे रहे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक इस वीडियो को लाइक दे, प्यार दे, सपोर्ट करे, शेयर करे वीडियो को। और आपके फेवरेट
यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। और दोस्तों अगली वीडियो आने तक का इंतजार करें, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये भी बताइएगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर कि आप झनक के कितने बड़े फैन। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।